नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार से मिट्टी के द्वारा अपने रोगों का इलाज करते थे, साथ ही साथ अपने साथियों का भी वो मिट्टी के द्वारा सफल इलाज करते थे। तो इन्हीं मिट्टी के गुणों को हम महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए अनुभव के रूप में हम जानेंगे। महात्मा गांधी जी ने अपने किताब में इस बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है कि मिट्टी के द्वारा आप अपने रोगों का आसानी से इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी जी मिट्टी के परम भक्त थे। वो अपने समस्त रोगों का इलाज मिट्टी के द्वारा करने में सक्षम थे। उनके द्वारा किए गए प्राकृतिक चिकित्सा के विविध प्रयोगों में मिट्टी का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। मिट्टी का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम अफ्रीका में किया था। ये बात है 1905 की। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उनको कब्जियत की काफ़ी तकलीफ रहती थी। समय समय पर वो कब्जियत को हटाने के लिए फ्रूट साल्ट लिया करते थे। एक दिन उनको कहीं से पता लगा कि मिट्टी के द्वारा आप अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने ऊपर इसका प्रयोग किया। उन्होंने बारीक मिट्टी ली, उसको गीला किया और कपड़े में बांधकर रात में अपने पेट के चारों तरफ लपेटकर सो गए। दूसरे दिन जब वो उठे तो दस्त की हाजत लिए हुए थे। उनका पेट बिल्कुल साफ हो गया। अब उन्होंने यह मान लिया कि मिट्टी के द्वारा आप अपने कब्ज को आसानी से दूर कर सकते हैं। उन्होंने माना कि उनका मिट्टी का पहला प्रयोग सफल रहा और उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने फ्रूट साल्ट लेना भी बंद कर दिया। आगे महात्मा जी कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि सिर में दर्द होता हो तो मिट्टी की पट्टी सिर पर रखने से बहुत फ़ायदा होता है। इस प्रयोग को मैंने सैकड़ों बार किया है। इसके अलावा साधारण फोड़े फुंसियों में भी मिट्टी बहुत काम आती है। महात्मा जी कहते हैं कि मैंने तो बहते हुए फोड़ों पर भी मिट्टी का प्रयोग किया है। जिन रोगों पर मैंने मिट्टी का प्रयोग किया है उनमें से एक भी केस निष्फल नहीं हुआ। ऐसा मुझे कोई केस याद नहीं है कि जो निष्फल हुआ हो। अगले अनुभव में महात्मा जी कहते हैं कि यदि आपको मधुमक्खी या ततैये ने काट लिया है, मिट्टी बांधने से उसमें तुरंत आराम मिलता है। आगे महात्मा जी कहते हैं कि बिच्छू के डंक पर भी मैंने मिट्टी का प्रयोग खूब किया है। सेवाग्राम में बिच्छू का उपद्रव आए दिन की बात थी। बिच्छू के जितने भी केस आए उन सभी पर मिट्टी का लेप लगाया। मिट्टी उसमें किसी से भी कम फायदेमंद साबित नहीं हुई। इसके अलावा सख्त बुखार और सिर दर्द में सिर्फ गीली मिट्टी रखने से आपका सिर दर्द में आराम मिलेगा। गांधी जी बोलते हैं कि मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें हमेशा बुखार उतरता है, मगर रोगी को उससे शांति जरूर मिलती है। टाइफाइड में मैंने मिट्टी का खूब प्रयोग किया है। यह बुखार तो अपनी मुद्दत लेकर ही जाता है, मगर मिट्टी से रोगियों को हमेशा शांति मिलती है। सब रोगी खुद मिट्टी बंधवाने के लिए आग्रह करते थे। सेवाग्राम में टाइफाइड के बहुत सारे केस हो चुके हैं, उनमें से एक भी केस नहीं बिगड़ा। सेवाग्राम में अब टाइफाइड से लोग मरते नहीं। मैं कह सकता हूं कि एक भी केस में मैंने दवा का प्रयोग नहीं किया। मिट्टी के सिवा दूसरे प्राकृतिक उपचारों का प्रयोग जरूर किया है। गांधी जी बोलते हैं कि उन्होंने मिट्टी का प्रयोग अपने आधे जीवन काल तक किया है। गांधी जी ने मिट्टी का प्रयोग अपने दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया हुआ था। दोपहर में भोजन करने के बाद महात्मा गांधी जी समाचार पत्रावलोकन करते थे। इसके बाद कुछ विश्राम करते थे और विश्राम के बाद थोड़ा बहुत कार्य करके फिर वो अपने पेट और सिर पर मिट्टी की पट्टियां रखवा लेते थे। अत्यधिक गर्मी, थकावट और सिरदर्द के कारण वह रात में सोते समय भी कभी कभी ऐसा करते थे। कब्ज और सिरदर्द आदि के अतिरिक्त उन्हें रक्तचाप के कष्ट को ठीक करने के लिए भी वह मिट्टी का प्रयोग करते थे। मिट्टी की पट्टी रखवाने का उनका क्रम साधारण लगभग दिन के 3 बजे से आरंभ होता था। वो हमेशा खेत की चिकनी, लाल या फिर काली मिट्टी की ही पट्टियां बांधा करते थे। एक बार गांधी जी की दाढ़ी पर मसा निकल गया तो उन्होंने उस पर भी मिट्टी की पट्टी बांधी। इसी प्रकार एक बार उनके अंगूठा लहूलुहान हो गया, तब उन्होंने उसी समय उस पर मिट्टी बांधी। उनका कहना था कि हमारे शरीर का अधिक भाग मिट्टी से ही बना है, इसलिए उस पर मिट्टी का प्रभाव होना कोई नई बात नहीं है। मिट्टी को गांधी जी इस दृष्टि से संसार की एक अनुपम और अमूल्य वस्तु मानते थे। आश्रम में गांधी जी के मिट्टी के प्रयोगों को देखकर विदेशी अतिथि आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक बार की बात है, जापान के प्रसिद्ध कवि नागुची गांधी जी के आश्रम में आए हुए थे।
उन दिनों गांधी जी अस्वस्थ थे, उनकी मालिश हो रही थी और सिर पर उन्होंने एक खद्दर में लिपटी हुई गीली मिट्टी की पट्टी रखी हुई थी, जिसे देखकर नागुची ने पूछा, महात्मा जी ये क्या है? इस पर गांधी जी बोले, यह गीली मिट्टी है जो कि मेरे रोगों का उपचार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। एक बार गर्मी के दिनों में सिर पर मिट्टी की पट्टी रखे हुए महात्मा जी लेटे हुए थे। तब एक अमेरिकन सज्जन उनकी फोटो लेने के लिए उतारू हो गया। तब महात्मा गांधी जी ने उन सज्जन से हंसते हुए बोला, मेरे सर पर पट्टी लगी फोटो देखकर जब लोग आपसे पूछेंगे कि अरे गांधी जी का सिर कैसे फूट गया, उस पर पट्टी बंधी है, तब आप उनको क्या जवाब देंगे? इसी तरह अनुभव और प्रयोगों से जाना गया कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रोग हो जिसका सफल उपचार मुफ्त की मिट्टी द्वारा ना हो सके, परंतु यह मानव स्वभाव की कमजोरी है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने में जितना अधिक व्यय और परिश्रम, दौड़ धूप तथा कठिनाई होती है, हम उसे उतना ही महत्व देते हैं। डॉक्टरों की फीस और लंबी लंबी कतारें और महंगी दवाएं के बीच हम प्रकृति को भूल चुके हैं। इसे हमारा अभाग्य ही कहा जाएगा। वस्तुतः मिट्टी के प्रयोग से सभी प्रकार के घाव और उनकी भयानक सूजन व पीड़ा, उनकी वजह से होने वाला ज्वर तथा समस्त प्रकार के अन्य चरम रोग अति शीघ्र ठीक हो जाते हैं। खुले घावों पर गीली मिट्टी का प्रयोग करते वक्त इस बात की आशंका एवं भय करना कि ऐसा करने से मिट्टी को घाव को अच्छा करने की वजह इसमें सेप्टिक कर देगा, निर्मूल है। तो दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी जी के मिट्टी द्वारा लिए गए अनुभव। आप मिट्टी के द्वारा किस प्रकार से अपने रोगों का अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।